Welcome back with a new setting, and today we are gonna talk about writing an essay. ठीक है, ऐसे जो है वो ऐसी क्या बोल सकते हैं, ऐसा चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स भी वही मिलते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स कट भी वही होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामर, ऑफ वोकैबुलरी, योर स्ट्रक्चर, योर फ्रेजेस, योर इडियम्स, एवरीथिंग, योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, एवरीथिंग. तो सबसे पहले तो हम ऐसे के बारे में देखेंगे. व्हाट इज़ एन ऐसे, हाउ टू राइट इट, what is the structure, how to structure the paragraphs, what are the essential things in our paragraphs. So stay connected and सबसे पहली बात ये है कि ऐसे लिखना जो है वो सिर्फ ऐसे लिखना नहीं होता, इसको स्ट्रक्चर भी देना पड़ता है. प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, कुछ मतलब टॉपिक सेंटेंस हो, ताकि जो रीडर है, ठीक है, वो इंगेज रहे, वो उससे वो यू कैन से कि उससे वो सीक्रेट जो बनता है, मतलब आपके ऐसे का जो फ्लो है वो इतना स्मूथ होना चाहिए, आपका ऐसे इतना एंटरटेनिंग, इतना एंगेजेबल होना चाहिए कि सामने वाला जो रीडर है वो उसे अट्रैक्टिव लगे और वो उसे पढ़ता जाए, ना कि वो बोले ठीक है पैराग्राफ हो गया डन और वो आगे बढ़ जाए. So your essay should be smooth, your essay should be engageable, your essay should be properly structured and easy to read, easy to understand. ऐसे लिखना जो है वो एक well structured process है, और अगर आपको एक perfect ऐसे लिखना है, so you need to know about three things. First is introduction, ठीक है. Next is body paragraph, जहाँ आपके 3 paragraphs बनते हैं. So body paragraph is divided into 3 paragraphs and then conclusion. So you have total 5 paragraphs which you have to write. Introduction, ठीक है, ऐसे की सबसे पहली लाइन, how to write it, आप कैसे लिखेंगे, ठीक है. ऐसे की जो इंट्रोडक्शन लाइन है ये आप उस रीडर को बताते हो कि what is your essay about, ठीक है. तो उसके लिए you have very easy option, ठीक है, जो मैं भी यूज़ करती हूँ, दैट इज़ जो आपको टॉपिक मिला है, ठीक है, जो भी टॉपिक है आप उसे रिफ्रेस कर दें अपने वर्ड्स में. उससे क्या होगा, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ए टॉपिक सेंटेंस, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू रिफ्रेस द क्वेश्चन. और अगर और भी वेज अगर आप चाहें तो दैट इज़ कि आप उस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई कोड डाल सकते हैं या कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई टॉपिक सेंटेंस, कोई स्ट्रॉन्ग हुक सेंटेंस डाल सकते हैं जिस वजह से रीडर जो है वो आगे ऐसे को पढ़े. जैसे कि अगर मुझे लिखना है स्ट्रगल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऐसे राइटिंग, ये हमारा टॉपिक है, तो या तो मैं डायरेक्ट इसे रिफ्रेस कर दूं, या तो सेकेंड ऑप्शन हम आपके पास ये है कि आप जो है वो फैक्ट से शुरू करें, दैट डू यू नो 80% ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन ऐसे राइटिंग. तो ये आपका एक हुक सेंटेंस हो गया विच विल क्रिएट ए अट्रैक्शन टूवर्ड्स द रीडर टू रीड अहेड. नेक्स्ट आता है, जब आप हुक सेंटेंस पे आ जाएंगे उसके बाद आपका आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी उस ऐसे के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पता है, यू हैव टू राइट इट इन 1 to 2 लाइन, जिससे रीडर को ये समझ आ जाए कि यू नो समथिंग अबाउट दिस और ऑन दिस टॉपिक, यू नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक. जब आप इस पे आ जाएंगे उसके बाद आता है कि ऐसे में क्या मांगा है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे में आपका ओपिनियन मांगा है, या ऐसे में बेनिफिट्स मांगे, या ऐसे में स्ट्रगल्स मांगे थे जैसे. सो यू हैव टू गिव a statement of yours that what do you think about it and what 3 points are you going to discuss in the next body paragraphs, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि स्ट्रगल्स ऑफ स्टूडेंट राइटिंग एन एसे. तो आपने लिखा डू यू नो 80% ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू राइट एन एसे, ये आपका हो गया. नाउ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, दे स्ट्रगल बिकॉज they are unknown or they have less information they have less information about how to use idioms, how to do planning, how to do brainstorming, and etc. This is your background information, and now you come towards a thesis statement that I believe that if students have a good vocabulary, first point. Next, do a proper planning, second point, and know about a perfect structure of an essay, third point. A student can write an essay easily. अब आपने क्या किया, 3 पॉइंट्स बता दिए, ठीक है,
कि वो उसकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, उसको स्ट्रक्चर करना आना चाहिए और उसकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए. तो ये 3 पॉइंट्स आपने बताया थे कि दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू आर गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ्स एंड देन यू मूव टूवर्ड्स body paragraph number 1. Body paragraphs में it is very simple because you have to do nothing. You just have to paraphrase or give a topic sentence to first point. First point क्या था आपका? Good vocabulary वाला. अब आप उसे एक टॉपिक सेंटेंस दे दें या उसे पैराफ्रेज कर दें, कुछ भी करें, उसको एक टॉपिक सेंटेंस दे दिया, उसके रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ एन एप्लीकेबल पॉइंट, आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. उसके रिलेटेड आपने 3 सपोर्टिंग डिटेल्स या 3 या 2 जितनी भी सपोर्टिंग डिटेल्स दे दी एंड फिर आप थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर अगर बताना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सिंपल से स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने लिखा टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद आपने सपोर्टिंग डिटेल्स लिखी और उसके बाद अपना एग्जाम्पल लिख दिया. गुड वोकेबलरी के रिलेटेड एक टॉपिक सेंटेंस दिया, फिर उसके पीछे आपने सपोर्टिंग डिटेल्स दी एंड इन द लास्ट यू गिव एन एग्जाम्पल. इट कैन ईदर बी रियल लाइफ और नॉट रियल लाइफ, बट एग्जाम्पल थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि इंसान यकीन कर सके ठीक है दिस इज़ एन एग्जाम्पल. या आप उन्हें आइडिया दे सकते हैं कि आप जो है वो किसी ऑनलाइन वेबसाइट से भी वोकेबलरी सीख सकते हैं, तो कुछ अपना ओपिनियन दे दें या जो भी वो सपोर्टिंग डिटेल्स में आपने दे दिया. उसके बाद आएगा बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 जिसमें सेम स्टेप्स होंगे, सिर्फ जो वोकेबलरी वाला पॉइंट था वो हट के अब कौन सा आ जाएगा, प्लानिंग वाला. क्या आपने लिखा कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, हाउ टू डू अ प्लानिंग, what is planning, how to do it, how much time you have to spend it. जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ योर सपोर्टिंग डिटेल. आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर आपने सपोर्टिंग डिटेल लिखा है दैट व्हाई डू यू थिंक और व्हाट इज एन एग्जांपल दैट यू बिलीव और यू इट इज दैट यू बिलीव दैट दिस इज अ पॉइंट दैट इज एप्लीकेबल हियर. एंड देन नंबर 3 इज ऑल्सो ए बॉडी पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है, जिसमें आप कौन सा पॉइंट डालेंगे, स्ट्रक्चर वाला, कि स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए. तो दैट इज द टॉपिक सेंटेंस, देन योर सपोर्टिंग डिटेल्स अबाउट इट एंड देन योर एग्जांपल. तो आपके तीनों बॉडी पैराग्राफ्स कवर हो जाएंगे. लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन जिसमें आप रैप करते हैं. अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, दे राइट देयर ओपिनियन इन दिस, ठीक है, आपका ओपिनियन यहाँ आएगा, लेकिन मेन थिंग ये है कि आपने जो उन 4 पैराग्राफ में जितनी भी बातें की हैं, जितनी भी, उन सब का कंक्लूजन, उन सब की समरी कंक्लूजन में आती है. कोई भी यहाँ वहाँ की बात नहीं आती. जो आपने 4 पैराग्राफ में लिखा है यू हैव टू सम इट अप, यू हैव टू रैप इट अप एंड यू हैव टू राइट इट एज ए कंक्लूजन. प्लस आप जो है अपनी सबसे पहले तो समरी दे दी, ठीक है, पूरे पैराग्राफ्स की, एंड देन इन द लास्ट यू विल गिव योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, आप क्या सोचते हैं या आपकी क्या रिकमेंडेशन है या जो भी. But no quote, no hope, no wishes, nothing. What do you recommend? That's it. अगर यहाँ तक आप रिलेट कर पाए या कुछ समझ आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा पार्ट है एस्से में जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है लिखना. जैसे अगर मैं कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर मी, ठीक है, वो होता है इंट्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि सबसे पहला उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग हुक देना है सो दैट रीडर कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माई ऐसे. तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट. अब आता है हाउ टू चूज़ ए टॉपिक एंड ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, सबसे ईजी आइडिया, ठीक है, और आइडियाज़ की तरफ मैं जा ही नहीं रही. सबसे ईजी आइडिया जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का है दैट इज़ कॉफ़ी शॉप मेथड. कॉफ़ी शॉप मेथड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप और आपकी दोस्त चाय पीने गए या कॉफ़ी पीने गए ए होटल एंड यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन अ टॉपिक. तो क्या होगा, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगी तो वो सामने से शेयर करेंगे, फिर मैं शेयर करूँगी, फिर वो सामने से शेयर करेंगे. तो क्या होगा, अच्छा इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर. सो दैट इज़ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट कि ऐसे, अच्छा ऐसे लिखने में स्ट्रगल होती है, अच्छा क्यों होती है, अच्छा ये रीजंस है तो क्यों, इन रीजंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अच्छा ठीक है ये सॉल्यूशंस है, ठीक है, अब इनको सॉल्यूशन में किया तो अब इनके लिए क्या क्या वोकैबुलरी यूज़ हो सकती है, फिर ईडियम्स का, अच्छा ठीक है ईडियम्स ही यूज़ होंगी तो फिर सिमिलीज़ क्या यूज़ होंगी, सिमिलीज़ यूज़ हो गए तो फिर जो है वो कंजक्शन क्या यूज़ होगा. तो एंड यू हैव टू नोट डाउन द पॉइंट्स. सबसे ईजी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताई है वो मैं आपको ये बताऊँगी कि योर प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपके पास अगर ऐसे लिखने के लिए 25 मिनट है, स्पेंड योर 10 मिनट्स इन प्लानिंग.
क्योंकि जब आपकी प्लानिंग हो जाएगी आपका ऐसे आधा वही हो जाएगा। क्यों? आपने प्लानिंग लिख ली, आपने लिख लिया इंट्रो में ये डालना है, बॉडी में ये लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है, ओके योर प्लान इज सेट। यू जस्ट हैव टू जस्ट उसको थोड़ा स्ट्रक्चर देना एंड यू हैव टू कॉपी पेस्ट इट इन योर एसे। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि प्लानिंग में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें फॉर IELTS स्टूडेंट्स एंड फॉर पेपर एग्जाम गिविंग स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन। सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड प्लानिंग पे। मैं इंट्रोडक्शन की बात कर ली कि हमें हुक चाहिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्टेटमेंट डालनी है। बॉडी पैराग्राफ्स में हम क्या करते हैं, हम पहले टॉपिक सेंटेंस डालेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स डालेंगे, एग्जाम्पल डालेंगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे, समरी लिखेंगे एंड योर स्टेटमेंट या योर रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं हाउ कैन यू कनेक्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ विद द सेकेंड एंड देन सेकेंड विद थर्ड एंड थर्ड विद फोर्थ एंड फोर्थ विद फिफ्थ। तो यू नीड ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि यू आर टेलिंग देम दैट यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ टू सेकेंड पैराग्राफ। अब आप उसके लिए कंजक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके लिए कोई रिलेटेबल चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है वो एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज दिस, ठीक है, ये ट्रांजिशन आ गया। फिर नीचे लिखा बॉडी पैराग्राफ नंबर, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से, फिर हमने नीचे लिख दिया। फिर थर्ड के लिए लास्टली आई वुड लाइक या लास्टली आई वुड से, फिर हमने नीचे लिख दिया। फिर थर्ड के लिए लास्टली आई वुड लाइक या लास्टली आई वुड से या लास्टली आई बिलीव, ठीक है, ये सारे ट्रांजिशन डाल दिए एंड योर पैराग्राफ्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे योर एसे इज नथिंग। यू हैव टू मेक योर एसे कनेक्टिव विद ईच पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि पैराग्राफ ऐसे की लेंथ क्या होनी चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आपका पहला पैराग्राफ, दैट इज योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड योर कंक्लूजन पैराग्राफ, शुड बी एटलीस्ट ऑफ 5 lines एंड योर बॉडी पैराग्राफ 1, 2 and 3 should be at least of 7 to 9 lines, बिकॉज उसमें आपको एलैबोरेट करने हैं अपने पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स। अच्छा, एक बॉडी पैराग्राफ जो मैंने लिखा था, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट ए क्लियर आइडिया ऑफ हाउ यू हैव टू राइट इट, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस मैंने लिखा था, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट टीनेजर्स मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन यानी जो मेरी सपोर्टिंग डिटेल्स है वो है, when teenagers spend too much time on social media, they are exposed to unrealistic beauty standards and constant comparison, which can lead to anxiety and low self-esteem. An example, for instance, a study by the American Psychological Association found that 60% of teenagers felt anxious after using social media for long periods. ठीक है, फिर ट्रांजिशन सेंटेंस आ जाएगा। As a result, reducing screen time and promoting offline activities can help improve teenagers' well-being. ठीक है, तो ये मेरा ट्रांजिशन भी आ गया, मेरी उससे ऊपर एग्जाम्पल भी आ गई, मेरी उससे ऊपर सपोर्टिंग डिटेल भी आ गया, मेरा टॉपिक सेंटेंस भी आ गया। सो टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जाम्पल एंड देन ट्रांजिशन, ये चारों आपको फिंगरप्रिंट्स पे याद होना चाहिए। कंक्लूजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट इज़ व्हाट योर फाइनल थॉट्स इज, बिकॉज दैट इज़ व्हाट टेल्स व्हाट योर फाइनल थॉट्स आर, व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन एंड कितना बेहतर तरीके से आपने इस ऐसे के टॉपिक को समझा और समझाया है। बिकॉज आपको उनको ये परसुएट करना है, उन्हें ये बताना है अपने राइटिंग्स के थ्रू कि आपने ये ऐसे समझा, आपको ये ऐसे समझ आया एंड फिर आपने उसके ऊपर लिखा है, सो दैट यू विल गेट योर मार्क्स। एंड अगेन इट्स नॉट अबाउट मार्क्स बट इट्स अबाउट राइटिंग ए प्रॉपर ऐसे। बिकॉज प्रोफेशनलिज्म में जब आएंगे, आप प्रोफेशन में आएंगे, व्हेन यू विल बी ऑन योर जॉब, तो आपकी गलती डायरेक्ट पॉइंट आउट की जाएगी। तो इससे बेहतर ये कि आप उसे अभी से पॉइंट आउट करें, उसे इम्प्रूव करें। एंड इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, SST, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ अबाउट कंटिन्यूअस लर्निंग। आप उसे कंटिन्यूअस लर्न करें, अपने मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें, उसे इम्प्रूव करें और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में उसे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, क्विक हम एक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उसकी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद जो है जो वर्ड्स या सिमिलीज या जो कुछ भी आपको यूज़ करना है, ट्रांजिशंस, आप उसे पॉइंट आउट करेंगे, उसे लिखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें आप क्या लिखेंगे, टॉपिक सेंटेंस, योर थीसिस स्टेटमेंट, योर ओपिनियन एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन।
फिर आपका क्या आ जाएगा, बॉडी पैराग्राफ आएगा जिसमें आपका टॉपिक सेंटेंस आएगा, आपका सपोर्टिंग डिटेल्स, आपकी एग्जाम्पल्स और ट्रांजिशन आएगा. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 एंड देन योर कंक्लूजन जहाँ पे आपकी समरी, आपकी स्टेटमेंट, आपकी रिकमेंडेशंस, आपके फाइनल थॉट्स आ जाएंगे. नाउ बिफोर यू गो, there's a last challenge for you. You have to write a strong hook sentence, a strong topic sentence for an intro paragraph on the topic I am giving. How can I improve myself in speaking English? So this is your topic and you have to write a strong hook sentence or strong topic sentence. कोई strong hook sentence या strong topic sentence आप मुझे लिख के या तो comments में बताएं. अगर यहाँ नहीं बताना चाहते, you can directly DM us on the Instagram, ठीक है, और on the Facebook, or you can comment it here. And if you like this video, please give it a big fat thumbs up, subscribe to our channel, share this to your friends, your families, and to those जिनके एग्जाम्स आने वाले और उन्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत हो या थोड़ी बहुत भी ज़रूरत हो. और see you in the next lesson. Bye.